डीएसपी ने मीटिंग ली दोनों थोकों की, वहां भी यही होया। फिर अंत में इनने क्या किया कि कहीं काम नहीं चला तो इनने हमारा बहिष्कार कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। किस तरह का बहिष्कार? इन्होंने हमारा पानी भी बंद कर दिया, दूध था वो बंद कर दिया, परचून का सामान लेते थे वो भी बंद कर दिया। सब कुछ बंद कर दो, लासी पानी बंद पानी हमारा कोई नू नहीं समाधान वे जाके पानी ये पी लिया। हमें मोल पानी लिया सिंगवात है थोड़ा तो पानी ले जाके पिया और हमारा कोई समाधान नहीं। लासी पानी आना सिंह वाले भी बंद कर कुत्ते की लड़ाई हो ना तो उसी कागज ने ठावर ऊपर न गिर दे, कहते इनका मकान गिरो और कुछ हो मगर मकानों की तरफ उंगली न करें, ताकि हम अपने बच्चों का देख पालन पोषण अच्छी तरह मजदूरी करके पालन पोषण कर सके। हिसारवाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम सारा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नारनुंद हल्का के गांव मदन हेड़ी के अंदर और इनके मेरे पास में फोन आने लग रहे हैं 2 दिन से और बताया भी मतलब हमारे साथ में एक शोषण हो रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमें मतलब बहलाया जा रहा है और इस गांव से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों और किस कंडीशन में, किस शर्त में, ऐसे इन कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया जो कि यो एक्शन लेना पड़ गया इनने। तो पूछांगे इनसे भाई आखिर क्या कुछ बात है। कैमरा मैन ने कहूंगा मेरे गले गले आज ये जो वाल्मीकि जो चौपाल है आप देखने लग रहे हो, इसके अंदर सारे इकट्ठे हुए हैं, महिलाएं भी साथ में हैं और जो यहाँ के मौजूद आदमी है वो भी साथ में है। तो इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे भी आखिर क्यों इनके साथ में ऐसा सलूक किया जा रहा है, क्यों इनके साथ में इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवा सिंह है जी, गाँव मदन हेड़ी। बैठ जाओ, कोई ना बैठ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो जो मीडिया को आपने बुलाया है ये क्या दिक्कत आ गई, क्या समस्या आ गई? दिक्कत ये थी जी 4 तारीख 10वां महीना 2024 में एक बच्चे के साथ झगड़ा हो गया था। अच्छा। उस झगड़े में वो बच्चे का लग गया था चोट सिर में, टाके आए 6-7 है। तो 6-7 टाके आने के बाद वो मेडिकल में चला गया। मेडिकल में जाने के बाद वो मेडिकल के थ्रू एसी एक्ट केस बन गया। केस होने के बाद मान ले कि भी गांव वाले ने पंचायत करी, 2-3 बार पंचायतें हुई, हमने प्रयास करा कि भी इस मसले को हल कर लें। नहीं, अभी मैं रोकना चाहूंगा आपको। जो झगड़ा जो हुआ वो किस बेस पे हुआ, किस बात को लेके हुआ? झगड़ा हुआ कि इस लड़के को पूछा इन्होंने कि भी वोट तू किसका डालेगा। अच्छा। ये बोला मैं घर जाके बताऊंगा। तो इसके साथ इसने कहा कि भी अपने गांव का बटे उठ है उसके वोट देने हैं। यो ने बोला कि बोला जी मैं तो घर जाके बताऊंगा। फिर बोला बोला किसके ढेट बोला तू बोला जस्सी के बटे है उसके वोट दियो। इस बात पर झगड़ा हुआ था जी। मतलब आपको जाति सूचक गाड़ी दी? जाति सूचक आलिया कमीन बोला, ढेट बोला, उस हिसाब से उसके आधार पे वो SC/ST एक्ट लग गया। उस आधार पे ये एससी एक्ट लग गया। तो एससी एक्ट लगने के बावजूद फिर इनको मान लिया कि पुलिस ने इनको पूछताछ करी और पंचायत हुई। 2-3 बार पंचायत हुई। पंचायत में भी हमने कहा कि भी हम पंचायत के साथ हैं, झगड़े से हमारा कोई मतलब नहीं, हम राजीनामा चाहते हैं, मगर इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। देखो चोट भी आपको लगी। हाँ जी। और जाति सूचक गाड़ियां दे के अपमानित भी आपको किया गया और उसके बावजूद समझौता भी आप ही कर रहे हो। हाँ जी। और हाँ जी। डर किस प्रकार का दबाव, क्यों? ये कह रहे हैं तक भी जरूर आऊंगा जी। ये इनका डर ये था कि जी ये बल्कि गली में चलते हुए भी ये बोल देते हैं कि 2 मिनट लगे तो हमने साफ कर देंगे। ये कौन बोल रहे हैं? ये स्वर्ण जाति के कह रहे हैं जी। सवर्ण जाति में कौन से लोग? जनरल जाति वो से। मैं समझ गया, हाँ आपकी जी, बात मैं हाँ समझ जी। गया। लेकिन जो वोट के लिए मांगे बोल रहे थे, जिन्होंने हमला किया वो बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। हाँ तो फिर मान ले चौधरी धर्मवीर जी दौर भी गए, वहां भी हमने प्रयास कराया, उनके पास भी रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने कहा कि भी ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट में सुलझेगा और मेरे पास इसके लिए मत आना। एसपी साहब के पास गए आंसी, उन्होंने भी ये जवाब दिया। डीएसपी ने मीटिंग ली दोनों थोकों की, वहां भी यही होया। फिर अंत में इनने क्या किया कि कहीं काम नहीं चला तो इनने हमारा बहिष्कार कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। किस तरह का बहिष्कार किया? इन्होंने हमारा पानी भी बंद कर दिया, दूध था वो बंद कर दिया, परचून का सामान लेते थे वो भी बंद कर दिया। अब ये हमारा भाई एक दुकान बना रहा है, उसी से एक थैली का दूध लेते हैं। हमने सिंगवा से पानी बांधा, वो भी बंद करवाया ये।
और सिंगवा का एक मोटरसाइकिल पर दूध देने आता था, वो भी बंद करवाया इन्होंने। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसी के साथ जुड़ते हुए इन्होंने ये रजिस्टर रख दी कि भी ये मकान जोड़ की जमीन में ये मकान गिरो। ये 2000 के 9 में जो ये पंचायत का फैसला हुआ था, तो उसमें मान ले पंचायत जीत गई थी। ये तो हर बारी चीज है, अगर जब कुत्ते की भी लड़ाई हो ना तो उसी कागज ने ठावर ऊपर न गिर दे, कहते इनका मकान गिरो। नहीं, ऐसा क्यों है जो आपके ही मकान को टारगेट में लिया जाता है? क्योंकि गांव में पंचायती जमीन और भी है। बहुत से आधा से ज्यादा काम पंचायत की जमीन उनका है। कोई नोटिस वगैरह आया? उनके कोई नोटिस नहीं आए। अच्छा, हाँ। देखो भाई, इनका है जो मतलब 33-35 जो परिवार हैं, जो घर है, उनके नोटिस जारी कर रखे हैं, उनके मकान के बाहर चिपकाए गए हैं। वो नोटिस भी मैं आपने दिखाऊंगा। मैं दिखाना भाई एक बार नोटिस। ये देखो, ये देख सको आप, ये नोटिस जारी कर दिए हैं। ये देखो, आखिर क्या कसूर है? ये देखो, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे नोटिस जारी किए गए हैं मकान को उखाड़ के फेंकने का। क्या कसूर है इनका? ये एक दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए ये मतलब किसी को ज्यादा सताना नहीं चाहते, किसी के साथ में मतलब ये द्वेष नहीं करते, इसलिए, या अब ये अपना हक और अधिकार छीन के लेने लगे इसलिए, या फिर इनके बच्चे अब पढ़ लिख कर अफसर, वकील, डॉक्टर बनने लगे इसलिए, या फिर ये पहले की तरह अब गुलाम नहीं रहना चाहते इसलिए इनका शोषण हो रहा है। किस हद तक सही है ये? वैसे तो बोला जा रहा है पूरे देश के अंदर कि हम 75वां, 76वां, 77वां, 78वां आजादी दिवस मना रहे हैं। कहां आजाद हैं? एक बार इन सभी के चेहरे देखिए, क्या ये आजादी के चेहरे हैं? आज भी जो ये शुरू से रह रहे हैं जिस घरों में, उनके भी नोटिस जारी कर दिए। तो कहां आजाद भारत है? किसने लिख दिया आजाद भारत? कितने 75 साल से ज्यादा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए होंगे, लेकिन आज तक पूरी तरह से लागू नहीं है। अगर पूरी तरह से लागू होता तो ये शोषण नहीं होता और ये लोग आज एक साथ यहाँ पे बैठ के अपना दुख निरो रहे होते। तो जैसे कि अभी आपके जो नोटिस है ये जारी कर दिए हैं, अगर आपके मकान पाट दिए, देखो तो फटना तय है, क्योंकि ये नोटिस आ गए, तो उसके बाद आप कहाँ जाओगे? जी हमने और जगह तो कहाँ है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे 70-75 कहाँ पे? जहां पर रोड पर जाके बैठ जाएंगे, कितने कहीं ना कहीं खुली जगह मिलेगी, वहां जाके बैठ जाएंगे। वहां से कोई धक्का देगा और कहीं ओपन जगह में जाके बैठ जाएंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम गरीब आदमी का बिल्कुल जीना बर्बाद हो गया है। न तो कोई सुनाई है। आप पत्रकार, छायाकारों का सहारा या सरकार का सहारा लेकर के तो जी सकते हैं, वरना कोई जीने का अधिकार भी नहीं है। यानी हर इंसान इस धरती पर रहने का अधिकार है। ये इंसानियत नहीं है कि भी इनके घरों को उजाड़ दो। देखो, जो देश का हमारा संविधान है उसके अंदर लिखा हुआ भी जात पात को खत्म करके और सिर्फ उसमें मानवता की बात की गई है, बराबरी की बात की गई है, एक इक्वल रहने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे मतलब इतना सारा भेदभाव किस वजह से? हाँ जी, वही तो हम लिया पत्रकारों से, छायाकारों से, सरकार से पूछते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, इसको दूर किया जाए। और हमारी अगर जो विनती आप लोगों से भी है, पत्रकारों से, छायाकारों से और सरकार से भी है, हमारा ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि भी ये आगे और कुछ हो मगर मकानों की तरफ उंगली न करें, ताकि हम अपने बच्चों का देख पालन पोषण अच्छी तरह मजदूरी करके पालन पोषण कर सके। देखो भाई, एक ये बहुत ही दुखद बात है और दुखद खबर है जो एक साथ इतने मतलब परिवारों के नोटिस जारी कर दिए गए। लेकिन गवर्नमेंट को एक बार ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मतलब ठीक है, अगर वो जमीन कहीं ना कहीं ये मान के चलिए अवैध कब्जे की है, तो फिर जो इनका जो कब्जा करवाया तो उन पे रजिस्ट्री दे उसको, या फिर यहाँ पे इनको जगह नहीं है, जो पंचायत की जो जमीन है जो गवर्नमेंट अंडर में आती है, उस जमीन में इनको पक्के मकान बना के दे। अगर ये पढ़ने हैं तो ना कोई मतलब मकान दिया, ना कोई प्लाट दिया उससे पहले। ये जब तक भारत देश आजाद तब से अभी तक नहीं कोई प्लाट नहीं दिया हमारे को, कोई प्लाट नहीं है।
न कोई मकान नहीं बना। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं इनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं ये मैं पकड़ लूंगा, ये तो कोई ना। अच्छा जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं सरराज सिंह वाल्मीकि बोलूं, जी। गांव मदनेडी नाम हम्म, गांव मेरा। सर हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। हम्म, मतलब हमारे मकान अगर पाड़ रहे तो हमको बना के दिए जाए। हम्म। हमारे मकान जो अगर पाड़ रहे हैं तो ये बना के दिए जाए। ठीक है, हमारे पास कोई जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो और भी है, तो जिसके साथ में झगड़ा हुआ था वो भी मैं दिखाऊंगा। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार भाई साहब, मैं सुंदर सिंह वाल्मीकि। जी। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जी मतलब हमारी अपील को हाथ जोड़ के करें, हम हमारी अपील सुनी जाए, बस यही कहना चाहूंगा सर। नहीं, जैसे कि पूरे भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मतलब जो दलित समुदाय से आते हैं, एससी समुदाय से लोग आते हैं, या फिर डीएससी समुदाय से लोग आते हैं, उनके साथ में ही इतना शोषण और अत्याचार क्यों हो रहा है? श्रीमान जी, इस बात का तो जो अत्याचार करने वाले वही जानते हैं। हम तो क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, वो तो मतलब बराबरी दबा के गए हैं, एक साथ मतलब एक समान करके गए सभी को। और आज भी जो मतलब 600-700 साल पुराना जो शोषण और मतलब भेदभाव वो किया करते थे, वो आज भी यहाँ पे इस गांव में देखने को मिल रहे हैं। जी 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 सर, इस बात को तो यही जानते ही हैं क्यों भेदभाव बरत रहे हैं अभी, या फिर सरकार बताए भैया क्यों बरत रहे हैं भेदभाव हमारे साथ ऐसा। ठीक है ना सर, मेरा तो इतना ही कहना है, हमें न्याय मिले सर। ठीक है जी। तो जिसके साथ में झगड़ा हुआ था, मैं उससे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंद्र भाई, आपके साथ में जो झगड़ा हुआ वो किस बात को लेके हुआ, किस मुद्दे को लेके हुआ? वो जी मैं नाई की दुकान पे जा रहा था कटिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे एक जट्टा का लड़का आया मोन। उस समय बोलिया माँ चाचा राम राम, नु बोलिया राम राम भाई। तो थोड़ी देर बाद बोलिया किसके वोट दोगे माँ चाचा, इब्बा कुछ नहीं कह सकते। तो बोलिया हूँ फिर भी बता तो किसके दोगे माँ, घर आ जाए पाछे बताऊंगा चाचा। तो उन्होंने बोलिया अपना बेटे उठ रहा है, गांव का जो बटेऊ है वो उठ रहा, बोला उसके दियो वोट माँ चाचा, कुछ नहीं कह सकता मैं। नु बोला जब तम ढेड हो माँ ढेड कुकर गो चाचा, नु बोले सोए तम ढेड मानू ना बोल माँ बतेरी होली है। नु बोला के कर दिया माँ, तू के कर दिया। नु बोला मारू वाला अच्छी समझाएगा लगेगा। उसने ये बोला जी, तो इतनी देर में एक दूसरा आ गया, वो बोला और भाई माँ ठीक दिदा। नु बोला कि इससे क्यों बोल रहा ढेड कर ले चूड़ा कर ले। मनु बोला माँ चाचा बहुत होली, तू चलिया जा मगा। नु बोला तू चुपचाप चलिया जा। वो मेरे तो पहले आ गया, जो यहाँ पे आए पास से तो अपना रास्ता नुने को पड़े है। मुँह को हम तो उसका चाचा का लड़का ने बुलाया मैं। वो बोला मेरे तक तू मेरा चाचा के ओदा मम तो कुछ भी को नहीं कही माँ, वो ढेड चूड़ा कहने लग रहा था। नु बोले बोले तने उस तो बोलिया को कर दूं मेरे तो बोले। तो जी उसने हथा पाई करी, पाँच छह दाए के एक जना शुरू में डंडा मारा, तो फिर सर में गंडास मारा, में 7-8 जने थे जी। हाँ ये बात यहाँ से आपका झगड़ा शुरू हुआ? हाँ। ठीक है, तो फिर बाद में जो मतलब केस वगैरह हुआ, तो उसमें पंचायत हुई थी उनकी तरफ से? हाँ जी पंचायत हुई है जी, 2-3 बार हुई थी, दादर के साथ में हुई थी। मैं तो मेडिकल में था, 7-8 दिन में आया था। हाँ ठीक है। तो भाई जैसे कि आपने देखा भाई, इस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ था, इस बात को लेकर विवाद हुआ था। देखो इलेक्शन को हुए कितने टाइम हो गया, दोबारा से इलेक्शन की लोग तैयारियां करने में शुरू कर दी गई है कहीं कुछ लोगों ने तो। और जो पुराना जो इलेक्शन अभी का जो होया था इस गांव में, उस गांव इलेक्शन का ही आज तक जो शक था, जो डाउट था, जो द्वेष थी, जो भावनाएं थी गलत, वो आज तक डिलीट नहीं हुई, और उसके शिकार ये सभी के सभी लोग हो गए। और भी यहाँ माता शक्ति भी मौजूद है, तो इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गुड्डी नाम है जी मेरा। अच्छा, जो माता जी यहाँ पे इकट्ठे हुए हो पर्स के अंदर, तो ये क्या दिक्कत आ गई एकदम आपको ऐसे? दिक्कत तो ये है जी कि यो जो इनका बच्चा का झगड़ा हुआ था, इस झगड़े के कारण इन्होंने हमारे पे पूरा दबाव डाला है कि तुम फैसला कर लो। फैसला नहीं किया, करे फैसला नहीं, हमारी नहीं चली है। क्योंकि यो सरकार वो केस कोर्ट में चला गया। हाँ केस कोर्ट में चला गया था। हाँ। तो इन्होंने सोचा कि इस वजह से ये बंधन में आ जाएंगे हमारा, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा। सब कुछ बंद कर दिया। फिर उसमें भी हमने अपना काम चला लिया। वो हमारे बड़ा नाप तो बता भी दिया। हमारा काम चल पड़ा, तो ये बोल देवे हैं बार बार कि हमारी पंचायत जीत रही है, हम आपके मकान पड़वा देंगे। हमारी अंदर 16 गज जमीन जो सरपंच है वो उन्हीं के पक्ष का है? हाँ उन्हीं का ही है। और अब है ना, और किसी की साइन नहीं है, सरपंच की मोहर है, सरपंच की साइन, और किसी की भी नहीं है। ठीक है। और हमारा जो अंदर का मकान है, खुले 16 गज जमीन है,
मेरे 2 लड़के हैं। अच्छा, 16 गज जमीन में 2 लड़के हैं। 2 अच्छा। लड़के हैं और मेरे ससुर कन्नो बेटे हैं। थोड़ी थोड़ी जमीन है। और उसके ही वारंट जारी कर दिए। नहीं, वो जो हमने वो अलग है। हाँ, अच्छा। जो यो जोड़ पहले खड़ा बोलिया कर दे, जो है यो यही है। हम आए थे शादी करके, उस टाइम भी यही था। ठीक है। खाली जमीन पड़ी थी, हमने उसमें मिट्टी डाल के रहन बसेरा कर लिया। और गांव के चारों तरफ जोड़ में सबके यही अवैध कब्जा चल रहा है। तो हमारे साथ क्यों करते हैं? मतलब शिकार आपको बनाया जाने लग रहा है, हालांकि कब्जा सभी का गांव वालों कर का। रहे हैं, कोई किसी पे ऑप्शन नहीं है। पहले गांव वाले मेरे को बोलते थे कि यहाँ मत वो कर के पाड़ दिए जाएंगे। मका गांव के पाटेंगे ना, हम अपने हाथा तक खुद पाड़ लेंगे। तुम्हारा जमीन नहीं है भाई, रहन बसेरा तो करांगे। तो ये हम तो हाथ जोड़ के ये विनती करा हाँ कि हमने या तो जगह मिलनी चाहिए या बना के दो। जो गवर्नमेंट की तरफ से 100 गज के जो मकान मिले, कभी नहीं, प्लाट मिले, वो आपने हम जवानी से बूढ़े हो गए, आज तक एक 5 गज जमीन नहीं मिली है हमने। नहीं, कभी भी नहीं। कदे हमारे बुढ़े ने मिली होगी, वो बुढ़े जाना हम आए नहीं थे। उसी बात को उपसन ठा दे में है, हमने नहीं बेरा वो मिली है कि नहीं मिली है। और ये सरपंच अभी भी बोल रहा है कि इनका कुछ बंद करे नहीं, क्या सबूत है? सबूत क्या देवा हम? सब ने बंद कराया है। पूरी पंचायत इकट्ठी हुई है, सरपंच में ही है इस बात का कि इनका सब कुछ बंद कर दो। कर दिया, लासी पानी दूध पानी। हमारा कोई नू नहीं समाधान वे जाके पानी ये पी लिया। हमें मोल पानी लिया सिंगवात है, और तो पानी ले जाके पिया है। और हमारा कोई समाधान नहीं। लासी पानी आना सिंह वाले भी बंद कर दिए, दूध आड़ा आया करता वो भी बंद कर दिया। हमने सप्लाई का पानी पिया गंदा, हमारे बच्चे भी बीमार हो गए, हमारे बच्चे भी बीमार हो गए। सिंगवात जाके तो हमारा तो यो ही कहना है जी, या तो हमने जमीन दो या हमारे प्लाट दो। जो भी सरपंच बना ना गांव का, वो ही सरपंच पे लिख के दे है, गांव में लिखवा के दे है कि हमारे बाल्मीकि समाज ने जमीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे को प्लाट नहीं दिए जाते। अगर जरूरत नहीं है तो फिर इनको पाड़ा क्यों जाना लग रहा है? यही तो बात है, इन कोई पूछने वाला होना चाहिए। तो हमें अगर हमारा इतना दुख है, निकाल दो गांव से, या तो जमीन दो या मकान बना के दो, या बिल्कुल सभी को निकालो बाहर, हमारे अंदर भी छटवा लो, ये रह लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये रह ले। तो भाई जी माता जी बोल रहे थे आप? 35 गजा में 2 बच्चे 3 बच्चे, किसका गुजारा होगा जी? तो आज तो प्लाट भी नहीं मिले हैं। आज तो ये झुपड़ी सी गाल रखे ना भी पड़वाण में तैयार हो रही है। यो है जी। तो भाई देखो, वैसे तो बताया जाने लग रहा है, मतलब मीडिया में वो दिखाना जाने लग रहा है, बड़े जो टीवी चैनल है उनके ऊपर, अखबार में दिखाया जाने लग रहा है कि मतलब विकसित भारत, शिक्षित भारत और संगठित भारत। और एक तरफ से मतलब नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो भी बोलने लग रहे कि 22 करोड़ देशवासियों को हमने पक्के मकान दे दिए, लेकिन ये कच्चे मकानों में रह रहे हैं, लेकिन उसके भी जो नोटिस है वो जारी कर दिए हैं। ये किस हद तक सही है, आप एक सभ्य कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, तो जरूर संपर्क कर लेना, आपके पास भी हम जरूर आएंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार है। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जमीन की मदद नहीं कर सकते। दूध आता था वो रोक दिया, पानी का टैंकर आता था वो रोक दिया। किसने रोका वो? ये इन भैया ने रोका। अगर ये रोक भला नहीं कर सकते तो अन्याय भी नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अच्छा। तो इन जब इतने प्रॉब्लम उठा रखी, गरीब बच्चे की नौबत में डाल दिए, इनको क्यों डालेगा? इनका समझौता क्यों नहीं करते? लेकिन जिन लोगों ने पानी का टैंकर रोका, दूध वाले को रोका, वो कहीं ना कहीं आपके समुदाय से ही आते हैं वो लोग, लेकिन आपके भाईचारे से आते हैं। आपने उनको बोलने का प्रयास नहीं किया, ये भी हमारे गांव का हिस्सा है, हमारे गांव के लोग हैं, जरूरत में हमें काम आते हैं, ठीक है, और हम भी इनको काम आते, तो आपने नहीं बोला? नहीं बोला। तो गलती तो कहीं ना कहीं आपकी भी है। मैं था ही नहीं जी उस टाइम में, मैं तो बाहर नौकरी कराया करूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए ना कि भाई जब गरीब आदमी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करे। ये गलत किया उन्होंने।
ठीक है। यही कहना चाहता हूँ। आप इस चीज का बहिष्कार करते हो कि जो इनके साथ में किया वो गलत किया है? हाँ, तो बोल दूंगा मैं, भाई ये गलती किया है, ये अच्छा नहीं किया तुमने, ठीक है, बहुत बुरा किया है। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद। देखो भाई न्यू क्या करा भाई, गलत आदमी सारे नहीं होंगे और सारे सही भी नहीं होंगे, ठीक है। यो भी मतलब उसे भाईचारा ताव है जो अपनी मतलब इनको समर्थन देने लग रहा है, इनको सपोर्ट देने लग रहा है, और आप भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा समर्थन दियो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करियो, ताकि इनके जो मकान है वो नुके नु बने बनाए रह जाए और गांव में भाईचारा खराब ना होए, और इसी तरह शांति प्रिय तरीके के माहौल से मतलब ये काम निपट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।